जब भी असुरों का नाम आता है तो हमारे मन में किसी खूंखार राक्षस की तस्वीर बनती है, लेकिन राजा बलि ऐसे नहीं थे। वे विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे। राजा बलि अत्यंत शूरवीर, दानवीर और धर्मात्मा थे। अपनी शक्तियों से उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और इंद्र को भी बेघर कर दिया था। लेकिन एक असुर स्वर्ग का राजा कैसे हो सकता था? सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आज हम आपको वामन अवतार की वो अनसुनी कथा सुनाएंगे जो शायद ही कभी टीवी पर दिखाई गई हो। स्वर्ग का राज वापस पाने के लिए माता अदिति की तपस्या से भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से वामन ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। जब राजा बलि एक महायज्ञ कर रहे थे तब वह नन्हा और तेजस्वी ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसके चेहरे का दिव्य तेज इतना था कि सभी असुर और आर्षि उसे देखते ही रह गए। राजा बलि ने उस छोटे से ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण, जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें मुंहमांगी संपत्ति दे सकता हूं। भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए सिर्फ 3 पग कदम जमीन मांगी। बलि हंस पड़े और तुरंत संकल्प लेने के लिए पानी का कलश कमंडल उठाया। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया। उन्होंने बलि को रोका, लेकिन जब बलि नहीं माने तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके कलश की नली में जाकर बैठ गए ताकि संकल्प का पानी बाहर न गिरे। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि तब भगवान वामन ने एक कुशा, नुकीली घास, कलश की नली में डाल दी जो सीधे शुक्राचार्य की एक आंख में जा लगी। शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हो गए और पानी बाहर आ गया। संकल्प पूरा होते ही वो नन्हा सा बौना ब्राह्मण तेजी से बढ़ने लगा। भगवान विष्णु ने अपना महाकाव्य त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उसमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे। भगवान ने अपने पहले ही कदम में पूरी पृथ्वी और पाताल नाप लिया। दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग और महरलोक नाप लिया। भगवान का दूसरा कदम जब ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंचा तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए और उसी जल से पवित्र गंगा नदी का जन्म हुआ। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तब अपने वचन के पक्के राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ब्रह्मांड से बड़ा मेरा मस्तक है, आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। भगवान ने वैसा ही किया और बलि पाताल लोक में चले गए। लेकिन जो कहानी टीवी पर नहीं दिखाई जाती वो ये है कि भगवान बलि की इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दिया। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए और स्वयं राजा बलि के महल के द्वारपाल, पहरेदार बन गए। वामन अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बलि असुर जरूर थे, लेकिन उनके सत्य और दान धर्म ने स्वयं भगवान को उनका सेवक बना दिया। अगर आपको वामन अवतार के ये रहस्यमयी और अनसुने तथ्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।